हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 ही है, 2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। 5.1 में आपको मैंने चीजें बताई थी, जिसने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है उसको सब पता लगेगा। एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कहां से क्या चीज आई और क्यों आई। ठीक है, हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक पढ़े थे एग्जाम्स, ठीक है, एक पढ़े थे एग्जाम्स और एक पढ़े थे पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पीछे जाओ, ठीक है, और ये इसके बेसिक देख के आओ। ठीक है, उसके लिए एक्सरसाइज ये 0 लेवल एक्सरसाइज होगी, उसके लिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज होगी उसके लिए। ठीक है, आज करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। ठीक है, कल हमने बेसिक करा था, आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इनके क्वेश्चंस। एग्जाम्स और पोस्टलेट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आपके इसके ऊपर। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका? इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पता क्या है आपका? सिंपल लिखता हूं, ट्रू और फॉल्स पूछा है इन्होंने। ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। अगर ट्रू है तो रीजन दो, ठीक है, और अगर फॉल्स है तो भी रीजन दो कि रीजन क्या है उसका फॉल्स का। ठीक है, सब ए पार्ट में क्या है? ओनली वन line can pass through a single point. Only one line can pass through a single point. अब आप लोग एक बार खुद सोच लो, उसके बाद मैं बताता कि इसका आंसर क्या है। एक बार आप अपना खुद दिमाग लगा लो कि अगर एक आपके पास सिंगल पॉइंट है तो उसमें से क्या आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती है? नहीं सर, कैसे? यहाँ पे देखो, एक सिंगल पॉइंट लगा दिया, यहां से भी लाइन चल रहा सकती है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, कहीं से भी लाइंस गुजारते रहो। इसका मतलब क्या है? इसका आंसर है सबसे पहले तो नो। नो, कि हमारी सिर्फ सिंगल पॉइंट से एक लाइन पास नहीं कर सकती, बिकॉज इनफाइनाइट मेनी लाइंस, यहां पे लिख सकते हो बिकॉज इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन पास थ्रू a single point, can pass through a single point. इनफाइनाइट मेनी लाइंस क्रॉस कर सकती हैं आपके सिंगल पॉइंट से। ठीक है, अब बी पार्ट क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है। बी क्या है आपके पास? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस there are infinite number of lines which passes through a two distinct points, which passes through a two distinct points अब आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। क्या आपके दो पॉइंट से आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या निकल सकती हैं? अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो नहीं निकल सकती। मैं बार बार बोल रहा, जिसने मेरा एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख के आओ। एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स किसके थे? ये यूक्लिड्स के थे। यूक्लिड्स ने आपको एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स दिए थे, 2 चीजें दी थी, जिससे आपको पूरा का पूरा मैथ और पूरा का पूरा ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो 2 पॉइंट से। ठीक है, कोई इनफाइनाइट मैनी लाइंस आप नहीं ड्रॉ कर सकते। नो, बिकॉज only one line can draw between two distinct points. सिर्फ और सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो किसी भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, दो लाइंस के पॉइंट्स के डिस्टिंक्ट बीच में आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज समझो, ठीक है, नोट कर लो इसको, उसके बाद करते हैं अपना सी पार्ट। सी क्वेश्चन क्या है? A terminated line can produced indefinitely on both sides, indefinitely on both sides। अच्छा, सबसे पहले जिसने मेरा पिछला वीडियो देखो, सबसे पहले बताओ ये है क्या? ये एक एक्सियोम है या फिर पोस्टुलेट है? मैं आपको बताता है, ये एक पोस्टुलेट है, ठीक है, सीधा सीधा पोस्टुलेट लिखा हुआ है इन्होंने, सीधा, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक टर्मिनेट लाइन को आप इनडेफिनेटली दोनों साइड से आप इंक्रीज कर सकते हो क्या? बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ये हमारा सेकंड, आपने पढ़ा होगा, सेकंड पोस्टुलेट है, ये सेकंड या थर्ड पोस्टुलेट है ना? कौन सा पोस्टुलेट है? सेकंड या थर्ड पोस्टुलेट हमारा ये वाला है। अच्छा ठीक है, अब बोला क्या उन्होंने? हाँ जी, बढ़ा सकते हैं। देखो, अगर आपके पास दो लाइंस हैं, दो एक लाइन बनी हुई है, ये पॉइंट्स है ए और बी, आप इसको आगे आगे बढ़ा सकते हो, ये पोस्टुलेट है, ठीक है। इसका मतलब यस, यस बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोट कर लो, सिर्फ इसका आंसर यस ट्रू सही है, जो सही है उसका आंसर तो कुछ भी नहीं दे सकते, डी। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, if two circles are equal, then their radius are equal, then their radius are equal। अब आप ये खुद ही बता दो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि अगर आपके पास दो सर्कल गिवन है, ठीक है, और वो इक्वल है, ठीक है, और आपके वो इक्वल है, इसका मतलब उसका रेडियस सेम होगा, बिल्कुल सही, इसका मतलब उसका रेडियस सेम होगा, ट्रू बात है। मैं बोलता आप एक 5 सेंटीमीटर रेडियस है जिसका, आप रेडियस जिसका 5 सेंटीमीटर है, वैसे दो सर्कल बनाओ, क्या अलग अलग सर्कल बन सकते हैं? नहीं बन सकते, दोनों सेम बनेंगे, जितना ये वाला होगा उतना ही 5 सेंटीमीटर ये होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 6 सेंटीमीटर का बनाओ तो दोनों सेम बनेंगे। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल है, इसका मतलब उसका रेडियस भी इक्वल है, यस, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद इसका लास्ट पोस्टुलेट है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो करते हैं और पहला क्वेश्चन खत्म। छोटी छोटी चीजें समझने के लिए, ठीक है, तो समझो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5th क्वेश्चन बोल रहा है, इफ फिगर इन द फिगर, कोई फिगर गिवन, मैं फिगर बनाता आपके पास, इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये हमने एक्सियोम पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो। मैं ऐसे बताता, अगर आपका x जो है वो a के इक्वल है और y भी आपका a के इक्वल है, तो x और y भी आपस में इक्वल होंगे, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। फिगर क्या है? फिगर देखो, ये बना रखा है इन्होंने, ये बोल रखा है ए बी, ये बोल रखा है यहाँ पे पी क्यू,
और ये बोल रहा है यहाँ पे एक्स वाई। इन्होंने बोला ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल, पी क्यू एक्स वाई की इक्वल है, ये और ये इक्वल, तो ए बी और एक्स वाई भी तो इक्वल ही होंगे। यस, बिल्कुल सही बोल रहा है। यस, सही तो बोला उसने, क्या गलत बोला? बाय द एक्सियोम, यहां पे लिख सकते हो यस, बाय द एक्सियोम्स, बाय द एक्सियोम, कौन सा एक्सियोम लगाएंगे? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड, इफ टू थिंग्स आर equal to third, it means equal to third, then they are equal to each other, then they are equal to each other। नोट कर लो इसको, उसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेशन देनी है आपने ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स are there other terms, are there other terms that need to defined first, that need to defined first, need to define first, what are they, and how might you define them, you define them। ये क्वेश्चन है और इसका ए पार्ट है सबसे पहला पैरेलल लाइंस, पहला है पैरेलल लाइंस। अच्छा, इन्होंने पता क्या बोला इस क्वेश्चन में? इन्होंने बोला कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन दो जो आपको गिवन है, ठीक है, गिव डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी डेफिनेशन देनी जो पांच आपके पास, ये पांच गिवन है, पैरेलल लाइंस कुछ आगे भी और गिवन है, ठीक है, पांच है ये, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट, क्या इस टर्म को डिफाइंड करने से पहले हमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो पहले डिफाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है, और वो क्या है और उनको डिफाइंड करके बताओ। उनको डिफाइंड कैसे करेंगे हम, उनको डिफाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले ये बताओ पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? सिंपल लाइंस, इन डेफिनेशन लिखनी है बस इसमें, लाइंस ऑन अ प्लेन that never intersect, never intersect, प्लेन पे कुछ ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, they are always maintain the same distance, at every point, हर पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम होता है। ऐसे कैसे सर? ये देखते, ये देख लो, आपके पास पैरेलल लाइन ये रही, ठीक है, इसका एग्जांपल देता, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइन पे बनी होती है, देख लेना, है ना, आपस में उनका बिल्कुल डिस्टेंस सेम रहता है, रेलवे ट्रैक, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसकी डेफिनेशन तो बता दी, लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट, दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर उनका डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनो, अब इससे पहले हमें कोई ऐसी चीजें हैं जो पहले डिफाइन करने की जरूरत है, वो कौन कौन सी हैं? देखो, आपको लाइंस के बारे में नहीं पता, प्लेन तो एक कॉपी का पेज उसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है, कॉपी के पेज को प्लेन बोल देते हैं,
प्लेन, ठीक है। लाइंस को डिफाइन करने की जरूरत है और आपको एक पॉइंट को डिफाइन करने की जरूरत है। दो चीजें डिफाइन करने की जरूरत है आपको, एक लाइन के बारे में उनको बताना पड़ेगा और एक पॉइंट के बारे में आपको उनको बताना पड़ेगा। अगर आप प्लेन के बारे में बताओगे तो भी कोई बुरी चीज नहीं है, प्लेन के बारे में भी बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, लाइन के बारे में आप क्या डिफाइन करोगे उसको, ठीक है, लाइन के बारे में आप उसको क्या डिफाइन करोगे। लाइन के बारे में हमेशा याद रखना, आप एक ही चीज हमेशा रट्टा मार लो, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, इसकी चौड़ाई नहीं मापी जाती, ठीक है, इसकी चौड़ाई नहीं मापी जाती। अच्छा, और पॉइंट के बारे में क्या बताओगे आप उनको, पॉइंट के बारे में क्या बताओगे, कुछ भी बता सकते हो, ठीक है, आप ये बता सकते हो which has a no part, which has a no part, which has a no part। अब इन दोनों का मैं मतलब समझाता। ब्रेथलेस लेंथ, ये आपके पास मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये आपके पास एक कोई लाइन है। अब आप इसकी चौड़ाई नहीं माप सकते, आप इसकी चौड़ाई नहीं माप सकते, ठीक है। सेकंड, which has no part, एक पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, ये खुद में ही पूरा का पूरा होल होता है, खुद में ही राजा है ये, ठीक है, खुद में ही ये राजा है, पूरा का पूरा होल खुद में ही है ये, अकेले में, ठीक है, अकेले में है ये। और ये दो पॉइंट आपको डिफाइन करने की जरूरत है। अगर प्लेन डिफाइन करना चाहते हो तो प्लेन को भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी डिफाइन करके बताओ उनको। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट करते हैं आगे, इसको करो कंप्लीट, लिख लो, उसके बाद करते हैं अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइंस। बी पार्ट क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन सबको पता है, 90 डिग्री पे होती है। परपेंडिकुलर तो सबको पता है, अ लाइन मीट, a line meeting another line at a right angle is called perpendicular line, perpendicular line। आप उस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हो जो एक लाइन अदर लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसको आप लाइन बोल सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीजें, इस डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले आपको दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। ये है लाइन जो आपने कर ली, और ये रहा एंगल, यही दो चीजें जो इसमें डिफाइन हो सकती हैं। और एक लिखो यहाँ पे लाइन, और एक लिखो यहाँ पे आप एंगल। लाइन तो आप जानते हो, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, दिमाग में डाल लो अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन बन गया तो चुपचाप लिख के आ जाओ, ठीक है। इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, टू लाइंस diverge from a same point, in different directions, made an angle। वो आपका एक एंगल बना देती है। कैसे सर, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट लाइंस डाइवर्ज करेंगी डिफरेंट डायरेक्शन में, ये एक रही, मान लो एक दूसरी रही, और ये जो बीच का इसका स्पेस है, बीच का इन दोनों का गैप है, ये जो भी थीटा बनेगा ये आपका एंगल होता है। क्या होता है, ये एंगल होता है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, लाइन से और एंगल से परपेंडिकुलर लाइन अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे जाकर 10th में जाकर आपको परपेंडिकुलर थ्योरम भी पढ़नी है, तो वो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये नोट करो इसको कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना थर्ड। थर्ड है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में आपके पास सिर्फ दो ही पॉइंट आएंगे, एक लाइन आएगा एक पॉइंट आएगा, बस। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या बोलोगे आप,
लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बताएगा कोई मुझको। लाइन सेगमेंट, ये हमारा सी पार्ट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन सबसे इजी डेफिनेशन है, अलाइन विद टू एंड पॉइंट्स। अलाइन, एक लाइन अलाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। सिर्फ इतना सा डेफिनेशन। अलाइन विद टू एंड पॉइंट्स, एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये रहे एंड पॉइंट, खत्म। ये क्या है आपकी एक लाइन सेगमेंट, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, है ना, 5th 6th में जब ज्योमेट्री चैप्टर में स्टार्ट होता है ना, उसमें भी गिवन होता है ये चीजें। इसमें दो चीजें डिफाइन कर सकते हो, एक लाइन एक पॉइंट। दोनों मैंने पहले लिखवा दी है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम एज पैरेलल लाइंस, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। नोट कर लो इसको कॉपी के ऊपर। इसके बाद डी पार्ट करते हैं इसका, इसके बाद करते हैं इसका डी पार्ट। डी में है इसका रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल पढ़ा है हमने, ये भी पढ़ा है। रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अलाइन, अलाइन with one end point at the center, at the center and other at any point on the circle boundary। समझ में आ रहा होगा सबको। अलाइन विद वन एंड एट अ सेंटर, एक लाइन जिसका एंड एक सेंटर से एंड एक सेंटर है, एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और अदर किस कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट हो सकता है। मान लो ये बाउंड्री है सर्कल की, और यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, और इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इसी पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसी पार्ट को हम एक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या क्या पॉइंट बता सकते हैं मेरे को, क्या क्या पॉइंट बता सकते हैं सर? एक लाइन बता सकते हैं, एक पॉइंट बता सकते हैं, एक सेंटर बता सकते हैं, सेंटर नहीं सॉरी, एक सर्कल बता सकते हैं। सेंटर क्या होता है, एक सर्कल बता। लाइन और पॉइंट बताए हैं, मैं सर्कल बताता क्या होता है। आप लिख सकते हो सभी के सभी, नंबर कोई नहीं काटेगा आपके, ठीक है। आप लिख सभी के सभी सकते हो, नंबर कोई भी नहीं काटेगा, ठीक है। सर्कल क्या होता है, अ प्लेन सर्कुलर लूप, अ प्लेन सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप होती है, देखो लूप बोलते हैं इसको, चक्कर लगाना, ठीक है। सर्कुलर लूप विद अ सेंटर, किसी सेंटर के साथ। सेंटर के बिना सर्कल कहाँ है, नहीं है, क्योंकि आप जब भी सर्कल बनाते हो एक प्रकार रख के बनाते हैं प्रॉपर ना, एक प्रकार रख के बनाते हैं। वो चूड़ी वाला सर्कल नहीं होता, ठीक है। चूड़ी वाले का भी कोई प्रॉपर ना प्रॉपर सेंटर होता है। मान लो ये सर्कल है, इसका भी कोई प्रॉपर सेंटर होगा, मान लो ये रहा, ठीक है। हर किसी सर्कल का एक प्रॉपर सेंटर होता है। सर्कल की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, अ प्लेन सर्कुलर लूप विद अ विद अ सेंटर, सर्कल नहीं, विद अ सेंटर, सेंटर के साथ, ठीक है। और आप पॉइंट और लाइन की खुद लिख सकते हो, पॉइंट का भी लिखवा दिया मैंने और एक लाइन का भी लिखवा दिया, सेम लिखना है। क्योंकि पॉइंट की डेफिनेशन कैसे चेंज हो सकती है, पॉइंट को पार्ट में नहीं बना सकते, पॉइंट पार्ट में नहीं होता, खुद में होल है, ये इसका है, और ये क्या है, ब्रेथलेस, आपका ब्रेथलेस लेंथ है इसकी, ब्रेथलेस लेंथ है, ठीक है। नोट करो इसको, डी पार्ट। इसके बाद लास्ट बचा है आपके पास स्केयर। स्केयर है कुछ और देखना पड़ेगा, 2 मिनट, इसको इरेज करते हैं। फिफ्थ है स्केयर। स्केयर क्या होता है, स्केयर होता है अ क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral with all sides,
with all sides equal and all angles right angled at a right angled a quadrilateral with all sides equal and all angles right angled is called square. ठीक है, इसको बोलते हैं आप एक स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होते हैं, सबको पता है। यहाँ पे लिखते साइड में, जिसके 4 साइड, जिस भी साइड के 4 साइड्स होते हैं वो सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। विद ऑल साइड्स इक्वल, सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, सभी की सभी साइड्स इक्वल और हर एक एंगल अपना 90 डिग्री के साथ बना रहा होता है। हर एक 90 डिग्री के साथ खुद का एंगल 90 डिग्री होता है उनका। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन दे सकते हैं, पॉइंट के एंगल दे सकते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल की आप डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, एक आप एंगल की दे सकते हो, बस यही 2 चीजें। अच्छा, एंगल की मैंने बता रखी है, क्वाड्रिलेटरल की क्या है? क्वाड्रिलेटरल की क्या दे सकते हैं हम? क्लोज्ड लूप होता है, बंद लूप होता है, इसका कहीं से भी खुला नहीं होगा। आप 4 साइडें कहीं भी बनाओ, ये कभी भी बंद नहीं होंगी। ट्रायंगल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, ये बंद रहेगी। क्लोज्ड लूप रहता है इनका। कौन सा लूप रहता है? क्लोज्ड लूप। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप इसको? अ प्लेन इनक्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स। यहाँ पे लिख दो सिंपल, अ फिगर विद 4 साइड्स। कोई भी फिगर हो 4 साइड्स की, उसको क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं। ठीक है, ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज हमने कर लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में थर्ड से 7th कर लेंगे, क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। ठीक है, तो जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अलविदा, थैंक यू।